सॉल्व करना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन रह गया आपको कोई परिमाण निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत हम पीछे में बताए थे कि आपको सदिशों का अगर परिमाण निकालना रहेगा, बोलते हैं कि प्रत्येक का परिमाण निकालिए। तो परिमाण के लिए बताए थे फार्मूला कि वेक्टर, सबसे पहले देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर ए बराबर दिया यहाँ पर कि 2i कैप, फिर उसके बाद -3j कैप है, फिर +4k कैप है। ठीक है, इस टाइप में है। अब हम लोग का निकालना है इसका परिमाण निकालना। तो परिमाण निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि √x² + y² प्लस का होता है z का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 चौका कितना होता है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखिए 16 और 9 कितना हो जाता है आपका 25, और 9 कितना हो जाए 16 9 25 हो गया, 25 और 4 कितना हो गया तो आपका 29 हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 16 4 हो गया 20 और 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाण निकालने के लिए सबसे इजी वे है कि आपको क्या करना है कि पहले उसका स्क्वायर करना है, यानी x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है और z का स्क्वायर करना है, और उसके बाद जोड़ देना है। ठीक है, रूट के अंदर। अगर उसी टाइम में रहता दूसरा का बनाने के लिए रहता तो वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 5i कैप, ठीक है, -7j कैप, फिर उसके बाद -10k कैप। ठीक है, यानी कि 10k कैप है। अब इसका हम लोग को निकालना है परिणाम या परिमाण निकालना है, तो मॉड वेक्टर भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा x का स्क्वायर, तो x की जगह कौन है 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49, और 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 100 होता है। अब सारा को क्या करना है आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िए यहाँ पर कितना हो जाता है आपका, तो 100 इसको अलग कर लीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 9 5 कितना होता है आपका 14 होता है, तो 14 का लिख लेंगे हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 2 कितना होता है तो 6, और 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, और 1 का 1 तो 100 कितना हो गया 74 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आना कैसे बना से, तो इस टाइप में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 49 ये आपका हो गया, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी कि आपका 34, यानी कि 74, और 100 उधर है तो 100 कितना हो गया 74 हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, उसी टाइप में अगर हम लोग को तीसरा बनाना रहता, ठीक है, तो तीसरा कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए तीसरा को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला में वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है 1/√3 i कैप और +1/√3 k कैप है। ठीक है, इसमें j है ही नहीं है। ठीक है, तो j को हम लोग गजे मान लेंगे, 0 मान लेंगे जब नहीं रहेगा तो हम लोग को निकालना है मॉड वेक्टर c निकालना है। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1/√3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 तो है ही नहीं, उसको क्यों लिखिएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर 1 का 1 है, और 3 3 9 का वर्गमूल 3, 1 1 में 1 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, अब 3 3 का एलसीएम कितना हो जाता है तो 3 हो जाता है, और इसको जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप में हम लोग निकाल सकते हैं परिमाण के लिए। बाकी हम पीछे वाले वीडियो में भी बताए हैं, या इससे पीछे थोड़ा सा पीछे आपको बताए हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।